नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। संगम तट पर कुंभ में डिजिटल बाबा के दर्शन कीजिए। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति की अलग जगह रहे इन डिजिटल बाबा के हाथों में दंड, कमंडल, खप्पर, त्रिशूल या तलवार की जगह मैकबुक, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, महंगे आईफोन, लैपल माइक आ गया है। संगम की रेती पर बने धुनों, शिविरों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप, योग करने वाले बाबाओं से अलग इन डिजिटल बाबाओं ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को संचार तकनीक को आधार बनाया है। डिजिटल बाबा ट्विटर हैंडल, तरह तरह के एप्लीकेशन, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए कुंभ को ग्लोबल बना रहे हैं। इन डिजिटल बाबाओं की कोशिश से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, वहीं दिव्य कुंभ की मनोरम छटा से यूरोप, एशिया और एशियान देशों के लोग लाइव जुड़कर परिचित हो रहे हैं। रामानंदाचार्य की वैष्णव परंपरा के युवा सन्यासी रामशंकर दास ने अपनी पहचान डिजिटल बाबा के रूप में बना ली है। कुंभ में डिजिटल बाबा से लाइव जुड़ने और उनसे मिलने के लिए भीड़ लग रही है। वो संगम 9 से लेकर मूल अक्षयवट, बड़े हनुमान मंदिर के अलावा सेक्टर 16 में अखाड़ों से शिविरों में नागाओं के धुने तक को सुबह से शाम तक लाइव कर रहे हैं। देवरिया के खजूरी बट गांव निवासी रामशंकर बीकॉम तक पढ़ाई करने के बाद 20 साल की आयु में घर का परित्याग कर आध्यात्मिक स्थलों की खोज और साधना के लिए सन्यासी बन गए। अयोध्या के संत स्वामी शिवचरण दास महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। संचार माध्यमों के जरिए भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का संदेश देने वाले रामशंकर दास अब डिजिटल बाबा के रूप में कुंभ में छाए हुए हैं। तो चलिए आप भी सुनिए डिजिटल बाबा का इस पर क्या कुछ कहना है। सोशल मीडिया पे जो मेरा काम करने का तौर तरीका है, उसके कारण से लोग हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि युवा बहुत भारी संख्या में उपलब्ध मिलेंगे मुझे, वहाँ जाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। भारत को पूरे दुनिया में विश्वगुरु कहा जाता रहा, लेकिन जो भारत की युवा है, आध्यात्म को लेकर के जो उसकी समझ है बहुत हल्की है, बहुत छिछली है। तो मेरी कोशिश है कि युवा पीढ़ी को मैं समझा सकूं कि भारत की जो विरासत, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत, वो जाने, उस पर गर्व करे और कहीं न कहीं उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। कुंभ को लेकर के उसके मन में पहले क्या धारणा थी, कुंभ के आने के बाद, कुंभ में जब वो आ चुका, उसके बाद उसका अनुभव क्या रहा, धर्म से जुड़े जो ग्रंथ हैं उनको वो कितना समझता है, जीवन में वो कितना उसको अमल में लाता है, ये तमाम पहलू पर हम बात करते हैं। डिजिटल बाबा कुंभ के हर हिस्से को फेसबुक लाइव और ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर के अलावा इंटरनेशनल एप्लीकेशन के जरिए वो कुंभ के विविध रंगों से पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। नागा सन्यासियों के जीवन से लेकर संगम 9 तक कुंभ के हर आकर्षण को डिजिटल बाबा संचार क्रांति के जरिए विश्व भर को लुभा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।